गाइस व्हाट्सअप, वेलकम टू माय चैनल स्टेनो ट्यूबर्स। तो आज मैंने चूज़ किया है टॉपिक क्लोज पैसेज। तो आज मैंने लिया है एमबी से एमबी पब्लिकेशन का क्लोज पैसेज। आइए चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे अगर कोई वोकैब फंसती है तो उसको बिना इसकी मीनिंग जाने हम ये क्लोज पैसेज सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले करना क्या है, हमें सबसे पहले पैसेज को रीड करना है। तो आइए रीड करते हैं। ओवर द ईयर्स Blitten dash for a lot of things, especially for being dash and creating two-dimensional characters। तो over the years मतलब कई सालों से जो ब्लिटन है, ब्लिटन कोई पर्सन या कोई लेडी कोई भी हो सकता है, तो डैश फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब क्या था, कई कई सारी चीज़ों के लिए उसे क्या किया गया क्या नहीं वो आगे पता चलेगा। स्पेशली फॉर बीइंग, स्पेशली किस चीज़ के लिए, डैश क्या होने के लिए बाद में पता चलेगा। एंड क्रिएटिंग टू डायमेंशनल कैरेक्टर्स, पहला तो इस चीज़ के लिए उसे किया जाता था, क्या किया जाता था पता नहीं। दूसरी चीज़ कि जब वो जो कैरेक्टर वो बनाता था, क्रिएट करता था या करती थी, टू डायमेंशन मतलब दो प्रकृति के, मतलब ठीक है, दो तरफा कैरेक्टर जो थे उसके लिए भी। बट फॉर मैनी ऑफ अस, लेकिन हम में से कई लोगों के लिए, द नेम ब्रिंग्स अप द नॉस्टैल्जिया ऑफ रेनी आफ्टरनून्स। अब इसमें कई बच्चे होंगे तो जो नॉस्टैल्जिया की मीनिंग नहीं जानते होंगे, तो मैं बताऊंगी मीनिंग, मैं बाद में बताऊंगी। द नेम ब्रिंग्स अप द, ये नेम क्या ब्रिंग करता है, रेनी आफ्टरनून्स मतलब कोई चीज़ है वो आपको किस चीज़ की ओर ले जाएगी, यानी कि वो कोई याद होगी ऐसी पर्टिकुलर। याद कैसी होती है, वो पुरानी होती है। तो आपको नॉस्टैल्जिया की मीनिंग यहीं से गेस करनी है। देखिए याद कैसी होती है, कोई भी चीज़ आपकी आपकी मेमोरी है, वो यादें हैं, इसका मतलब वो पुरानी है। ठीक है, नई तो अभी नहीं हो सकती ना, पुरानी ही यादें हैं। तो नॉस्टैल्जिया का मतलब आप यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि कोई हमारी यादें हैं जो हमारी रेनी आफ्टरनून से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ये नेम वही हमें याद दिला देता है। ओके, फिर है डैश स्नगल्ड अप विद आर नोजेज। अब स्नगल्ड अप का भी कई बच्चों को मीनिंग नहीं पता होगी, तो मैं ये भी नहीं बता रही हूँ, इसका भी मीनिंग आपको बाद में गेस करनी होगी। विद आर नोजेज इन हर बुक्स, देखिए अब हर आया है, हर से आपको ये समझ में आ गया कि ब्रिटन जो है वो कोई लेडी हैं। ठीक है, तो विद आर नोजेज मतलब हमारी जो नोजेज थी इन हर बुक्स, बुक्स यानी अब आपको इतना समझ में आ गया कि अगर वो बुक्स के बारे में, उनकी बुक्स के बारे में बात हो रही है, तो इसका मतलब वो कोई राइटर होगी। ठीक है, किसी बुक की। तो उनकी बुक्स में हमारा क्या होता था, हम वो पुरानी यादें ताज़ा हो गई जब हम उनकी बुक्स पढ़ते थे। एकदम नोज़ उस बुक में हम इतनी पास से पढ़ते थे कि नोज़ हमारी उस बुक में रहती थी, मतलब इतनी तल्लीनता से पढ़ते थे। ठीक है, एंड बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू अ वर्ल्ड वेयर गुड मीन्स गुड, जब हम पढ़ते थे उसे तो हम किसी ऐसी दुनिया में चले जाते थे, वेयर गुड मीन्स गुड, जहाँ पे अच्छा का मतलब अच्छा था, एंड बैड मीन्स बैड, बुराई का मतलब बुराई था। ठीक है, विद नथिंग डैश बिटवीन, विद नथिंग मतलब और कुछ बीच नहीं था। ठीक है, अब डैश यहाँ पे आपको बाद में फिल करना है। आई रिमेंबर रीडिंग इन अ प्रीफेस डैट, मुझे याद है जब मैं प्रीफेस पढ़ रही थी, एक उसका बुक का जो प्रीफेस होता है वो एक इंट्रोडक्शन होता है, एक प्रस्तावना जैसे आप बोलते हैं, वो चीज़ होती हैं। डैट मैनी गर्ल्स हैड रिटन आस्किंग, क्या था, मैं क्या पढ़ रही थी उसमें, मैंने ये पढ़ा था, मुझे याद है कि उसमें लिखा था कि कई सारी जो गर्ल्स हैं उन्होंने, मैनी गर्ल्स हैड रिटन आस्किंग ब्रिटन हाउ, कई सारी गर्ल्स हैं, गर्ल्स थी, उन्होंने ब्रिटन को ये लिखा था, क्या पूछा था, डैश हाउ डैश कुड इनरोल एट मेलोरी टावर्स और सेंट क्लेयर्स, कैसे वो वहाँ पे इनरोल कर सकती हैं, कहाँ पे, कोई टावर होगा, कोई जगह होगी, और सेंट क्लेयर्स। ठीक है, देखिए ये जो वर्ड्स होते हैं थोड़ा ये बाहर के लगते हैं, फॉरेन वर्ड्स लगते हैं, तो इसीलिए आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगने लगते हैं, बट इसमें डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं होता। तो आपको अब इसका पैसेज का मीनिंग समझ में आ गया, इतना समझ में आया कि ब्लिटन कोई एक लेडी है, वो बुक लिखी, उन्होंने बुक लिखी थी, एंड वो बुक हम पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था, उसमें से हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिली जिसने हमारी यादें ताज़ा कर दी। ठीक है, अब आपको इसको फिल करना है, तो सबसे पहले चलते हैं। ओवर द ईयर्स ब्लिटन डैश फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो सालों से ब्लिटन को क्या किया जाता था, या तो उसको जैसे कोई ऑथर होता है, या तो उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, या तो उनको उनकी तारीफ़ करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड, हैज़ बीन क्रिटिसाइजिंग, हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड, या हैड बीन क्रिटिसाइजिंग। अब देखिए हैज़, हैव के साथ या हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है,
और बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, ठीक है। तो यहाँ बीइंग वाले जितने भी ऑप्शन है वो तो ऑलरेडी कट हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, तो आपका बचा क्या, सिर्फ बीन बी ऑप्शन में आया है, हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड, तो यही ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है स्पेशली फॉर बीइंग डैश। अब देखिए, स्पेशली फॉर बीइंग डैश क्या होने के लिए, देखिए क्या क्या चीज़ ऐसी, जब आप किसी पर्सन को कोई चीज़ बोलते हैं, उसको डिफ़ाइन करते हैं, किसी, जब आपने ये सुना होगा कि आप किसी पर्सन की क्वालिटी बता रहे होते हैं तो वो एडजेक्टिव होता है उस जगह पे। जैसे आपने कहा कि वो लड़की मोटी है, ठीक है, शी इज़ अ फैट गर्ल, तो वहाँ पे जो गर्ल का जो एडजेक्टिव जो उसकी विशेषता बता रहा है वहाँ पे वो फैट होगा, डैट मीन्स एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिटेन की विशेषता बताई जा रही कि स्पेशली फॉर बीइंग, उसे क्रिटिसाइज़ किया जाता था स्पेशली किस चीज़ के लिए। देखिए, फॉर बीइंग हमारा जो ऑप्शन है रेसिज्म, रेस, रेसिस्ट और रेशियलिज्म, ठीक है। देखिए, अब आपको यहाँ पे देखना है कि एडजेक्टिव इसमें से कौन है। हम रिटर्न की बात करें इसलिए हमें एडजेक्टिव चूज़ करना है। तो यहाँ पे रेसिज्म, जहाँ पे ISM लगता है, ये तो हमारा हो जाता है नाउन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। रेस भी हमारा, दौड़, ये भी हमारा नाउन है, तो ये भी ऑप्शन हमारा कट हो गया। अब यहाँ पे भी ISM लिखा है तो ये भी ऑप्शन हमारा कट हो गया। हमारे पास बचता है रेसिस्ट, सिर्फ और सिर्फ रेसिस्ट, एंड IST लगा है, डैट मीन्स ये एडजेक्टिव भी है, ठीक है। तो इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता था किस लिए, रेसिस्ट होने के लिए, ठीक है, भेदभाव करने के लिए, एंड क्रिएटिंग 2 डायमेंशनल कैरेक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बट फॉर मेनी ऑफ आस, लेकिन हम में से कईयों के लिए, द नेम ब्रिंग्स अप द नॉस्टैल्जिया ऑफ रेनी आफ्टरनून्स, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आपको देखना है कि आफ्टरनून्स हमारे, मतलब वो यादें ताज़ा हो जाती थी जो रेनी आफ्टरनून्स में हम क्या करते थे, डैश स्नगल्ड अप, स्नगल्ड यहाँ पे वर्ब आई है। अब आपने ये भी पढ़ा होगा कि अगर कहीं पे वर्ब आई है तो वर्ब को जो क्वालिफाई करता है वो होता है एडवर्ब, ठीक है, इसीलिए एडवर्ब, यहाँ इसको बोलते हैं एडवर्ब, वर्ब को जो क्वालिफाई करता है उसको बोलते हैं एडवर्ब, ठीक है। अब आपको देखना, स्नगल्ड यहाँ पे वर्ब है तो आपको देखना ये है कि यहाँ पे इसके पहले एडवर्ब ऑप्शन में है या नहीं है। तो लेट्स चेक आउट 136 पे देखते हैं। देखिए, कोजीनेस, अगर मैंने बोला अगर NESS, ये आपने रूल पढ़ा होगा, अगर ये किसी वर्ड में लगता है तो ये बन जाता है नाउन हमारा, तो ये तो नहीं हो सकता एडवर्ब। कोजिएस्ट, ठीक है, कोजिएस्ट हमारी हो गई सुपरलेटिव डिग्री, एंड यहाँ पे कोजिएस्ट का कोई मीनिंग नहीं निकल रही है, तो ये भी हमारा ऑप्शन हो गया रॉन्ग। हमारे पास आता है कोजिंग, तो यहाँ पे देखिए ये भी एडवर्ब नहीं हो सकता। हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कोजिली, कोजिली मतलब हो गया आराम से, जैसे कोजी, COSI एक वर्ड होता है, उसका मतलब भी कोजी होता है, आराम होता है। तो आराम से, कोजली स्नगल्ड अप, मतलब स्नगल का मतलब होता है आराम से लेटना, आराम से लेट के, दोपहर का टाइम रहता था और बारिश होती रहती थी, ठीक है। स्नगल्ड अप विद आवर नोजेस इन हर बुक्स, हम उनकी बुक्स को पढ़ने में इतने लीन रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एंड बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू अ वर्ल्ड, और हम ऐसी दुनिया में खो जाते थे वेयर गुड मीन्स गुड एंड बैड मीन्स बैड विद नथिंग, जहाँ पे अच्छाई का मतलब अच्छाई रहता था और बुराई का मतलब बुराई, और कुछ नहीं बीच में, और कुछ भी बीच में नहीं रहता था। तो यहाँ 137 में आपको सिंपल सी बात है इन बिटवीन ही यूज़ होगा। देखिए, इनसाइड बिटवीन का कोई सेंस नहीं है, ऑन टू बिटवीन भी, ये आपको प्रिपोजिशन में क्लियर हो जाएगा ये चीज़। तो इनटू यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है तो ये भी नहीं होगा, हमारे पास इन बिटवीन आता है, ठीक है। जैसे कहते हैं डोंट इंटरफेयर इन बिटवीन, ठीक है, किसी चीज़ को बीच में आप इंटरफेयर मत करिए, ये आपको प्रिपोजिशन में ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन इन जो है सही है। नेक्स्ट, आई रिमेंबर रीडिंग इन अ प्रीफेस, मुझे याद है मैं प्रीफेस में पढ़ रही थी, दैट मेनी गर्ल्स हैड रिटन आस्किंग ब्रिटेन हाउ, कई लड़कियों ने ये पूछा था ब्रिटेन से हाउ डैश कुड इनरोल। अब हाउ किससे इनरोल करना है, कई लड़कियों ने पूछा, यहाँ पे सब्जेक्ट आपका मैनी गर्ल्स आया है, तो सिंपल सी बात है जब आपका यहाँ पे जो भी यहाँ पे फिल होगा वो भी प्लूरल में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स प्लूरल है। तो चेक करते हैं हाउ देम कुड, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट की बात हो रही है इसीलिए हम सब्जेक्टिव फॉर्म ढूंढेंगे, तो ये भी हमारा नहीं आएगा। प्रोनाउन फॉर्म हमारा नहीं आ पाएगा, देयर भी नहीं होगा यहाँ पे, इसलिए हमारा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन दे बचता है, क्योंकि दे प्लूरल सब्जेक्ट को भी डिनोट करता है। तो मैनी गर्ल्स हैड रिटन आस्किंग ब्रिटेन हाउ दे कुड इनरोल एट मेलोडी टावर्स और सेंट क्लेयर्स, कैसे वो अपने आप को इनरोल कर सकती हैं वहाँ पे मेलोडी टावर्स में या सेंट क्लेयर्स में।
तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लोज पैसेज क्लियर हुआ होगा। मैं जो बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब में डिफरेंस पता करना है। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको कैसे आप, जैसे इसमें मैंने बताया रेसिज्म, एंड इन सब में आप कैसे फाइंड कर सकते हैं कि नाउन कौन सा है, एंड प्रोनाउन कौन सा है, वर्ब कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है। ये सब चीज़ें आपको फाइंड करना बहुत ज़रूरी हैं। इस बेसिस पर भी आप क्लोज पैसेज बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेनो ट्यूबर्स।